दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्रन स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान का वैसे 80 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। बिल्कुल ही वीवीआई क्वेश्चन है, बिल्कुल यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। देखिए हर बार यही निर्देश रहता है, निर्देश को आपको याद रखना है। 1 से 80 तक प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव, जिसमें से मात्र आपको 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से आपको एक सही करना है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को मार्कशीट दिया जाएगा, उसमें आपको भरना है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हर बार एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आप सभी लोग टेस्ट दीजिए, आप सभी लोग देखिए कि कितना हमारा सही होता है और अच्छे तरीके से इसका पीडीएफ डाउनलोड करके याद कर लेना है। पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आपको वहां पर ज्वाइन हो जाना है। इसका पीडीएफ भी आप सभी लोगों को वहीं पर मिल जाएगा। बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है, हम लोग 80 टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अच्छे तरीके से देखकर एग्जाम में लिख सके। देखिए 1 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर देखिए, बोल रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। राइट आंसर दूसरा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, दर्पण का सूत्र है। देखिए ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b होता है। राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, इसको ऐसे भी पलटा के लिखा जाता है। ऑप्शन में रहता है 1/v प्लस में 1/u बराबर में 1/f रहता है, ऐसे भी रहता है। लेकिन आपको याद रखना है, उल्टा के भी दे, आपको अच्छे तरीके से बना देना है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है गोलीय दर्पण के फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है। क्या संबंध है? तो r बराबर 2f है। याद रखिएगा, राइट आंसर चौथा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा, आवर्धन का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है, वो मात्रक विहीन राशि होता है। राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? ये सब क्वेश्चन ने बहुत बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो फोकस दूरी ऋणात्मक किस लेंस का होता है? तो अवतल लेंस का होता है ऋणात्मक। याद रखिएगा, 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 8 नंबर बोल रहा है 1 एम्पियर का मान होता है, कितना होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 9 नंबर प्रश्न है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परितारिका नियंत्रित करता है। राइट आंसर 9 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, वह नेत्र में किस दोष से पीड़ित है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष उसमें हो जाएगा। राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो याद रखिएगा, श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बना होता है। राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन होता है? तो वायुमंडल में नीला रंग सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है। राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है विद्युत धारा
विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, विभवांतर को किस यंत्र से मापते हैं? तो विभवांतर को याद रखिएगा वोल्ट मीटर से मापते हैं। राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो सबसे अच्छा चालक इसमें विद्युत का हो जाएगा नाइक्रोम हो जाएगा। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हो सकता है हमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है चांदी हो, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि सबसे अच्छा चालक इसमें से कौन है। तो चलिए यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है, चाल का प्रतिरोध बढ़ता है। चाल का प्रतिरोध बढ़ता है, किस पर बढ़ता है? तो तापक्रम बढ़ने से चाल का प्रतिरोध बढ़ता है। देखिए 17 नंबर प्रश्न है, किसी धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से निकलती है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से निकलती है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला होता है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टेस्ला। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए बोल रहा है, 20 नंबर बोल रहा है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो बायोगैस ईंधन का स्रोत इसमें से कौन नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। 21 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, डीजल का उपयोग होता है किसमें होता है? भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, ये सभी में होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोगी है? तो सौर कुकर के लिए याद रखिएगा इसमें से उत्तल दर्पण हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, चीनी का रासायनिक सूत्र है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा C12H22O11। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन का योग उपचयन कहलाता है। राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर बोल रहा है, AgCl अभिक्रिया करके सूर्य का प्रकाश इसमें डाले 2AgS प्लस Cl2G के प्रकाश में यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? देखिए यहाँ पर सूर्य का प्रकाश क्या कर रहा है? तो यहाँ पर देखिए वियोजन कर रहा है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कर रहा है। 27 नंबर प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन ऊष्मा क्षेपी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर बोल रहा है, जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब इस विलयन का रंग होता है। कैसा होता है? तो तब इस विलयन का रंग हरा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा N2O। या राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। देखिए 31 नंबर प्रश्न बोल रहा है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान कितना होगा? तो इसका पीएच मान हो जाएगा इसका 10 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 5 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दही में कौन सा अम्ल होता है? तो दही में याद रखिएगा इसका लैक्टिक अम्ल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टूथपेस्ट कैसा होता है? तो टूथपेस्ट क्षारकीय होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaHCO3 का डी होल टू। राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होता है? तो P4 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? तो 1:3 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर, बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से याद रखिएगा लिथियम को काटा जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोना की परमाणु संख्या है, तो सोना की परमाणु संख्या 79 होता है। सोना की परमाणु संख्या 79। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 40 नंबर प्रश्न है, हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम याद रखिएगा अक्रिय तत्व है। राइट आंसर 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, पारे का अयस्क है, पारे का अयस्क क्या हो जाएगा? बॉक्साइट हो जाएगा। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 42 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो दो परमाणुओं के बीच ऑक्सीजन में एक आबंध पाए जाते हैं। राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एल्केन का सामान्य सूत्र है, तो CnH2n हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर, बोल रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है? तो एल्काइन कहा जाता है। राइट आंसर 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, C6H6 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 180 होता है। राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 46 नंबर बोल रहा है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, तो IUPAC नाम क्या? एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। 47 नंबर प्रश्न है, OH क्रियाशील मूलक को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहते हैं। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? तो कितनी होती है? 4n का स्क्वायर होता है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया है, किसको दिया गया है? किसके द्वारा? तो मेंडलीव द्वारा दिया गया है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, तो किस पर आधार है? परमाणु संख्या पर आधार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 51 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टोमाटा। अगला प्रश्न है 52 नंबर, बोल रहा है निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में याद रखिएगा ट्रिप्सिन पाया जाता है। 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डायस्टेज द्वारा होता है। 54 नंबर प्रश्न है, गोबर छत्ता है, गोबर छत्ता क्या है? तो एक मृतोपरजीवी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो अमाशय के अग्रभाग को याद रखिएगा पुंडिक कहते हैं। राइट आंसर 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पायसीकरण क्या है? तो पायसीकरण याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। वसा के जटिल अणुओं को सरल ड्रॉपलेट्स में रूपांतरण, जटिल प्रोटीन का विखंडन। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, दंतचरण दंतचय क्या है? तो दांत का यहाँ पर देखिए दांत की सफाई करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 58 नंबर बोल रहा है, प्रांकुर का मुख्य कार्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। अगला प्रश्न है 59 नंबर, बोल रहा है कोशिका के किस भाग में अवायवीय श्वसन होता है? तो कोशिका के कोशिका झिल्ली में अवायवीय श्वसन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या है? तो श्वसन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल रोमों के जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? तो परासरण और विसरण दोनों द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
देखिए श्वसन का अंतिम उत्पाद है, तो श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, रक्त के लाल होने का मुख्य कारण इनमें से क्या है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। राइट आंसर 63 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 64 नंबर बोल रहा है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पर मनुष्य में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, ये कोशिकाएं रक्तस्राव को रोकती है, तो क्या कौन सी कोशिकाएं रोकती है? तो लसिका रोकती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिरा अलिंद छिद्र को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हृदय लेख यानी कि दिल जिसको बोलता है किडनी, सॉरी किडनी नहीं होगा। किस जीव में रुधिर एक चक्र में सिर्फ एक बार हृदय में जाता है? तो एक बार हृदय में किस में जाता है? तो मछली में जाता है। राइट आंसर 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, मनुष्य किस प्रकार का जंतु है? तो मनुष्य याद रखिएगा यूरेटिलिक जंतु है। अगला प्रश्न है 69 नंबर बोल रहा है, मनुष्य के वृक्क में मूत्र बनने में निम्न क्रियाओं में से क्या सही क्रम बताएं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनरावसन। तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए 70 नंबर प्रश्न है, विभिन्न जैविक क्रियाओं के नियंत्रण हेतु हमारे शरीर में कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तंत्रिका एवं रसायन दोनों। अगला प्रश्न है, फल के पकने में महत्वपूर्ण भूमिका इनमें से किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस में होता है। 73 नंबर प्रश्न है, वह पथ जिसमें न्यूरॉनों का आवेग वहन होता है, तो क्या होता है? इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन सा है? तो विखंडन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, गीले डबल रोटी के टुकड़े पर क्या उत्पन्न हो जाता है? तो यहाँ पर शैवाल उत्पन्न हो जाता है। राइट 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऊतक संवर्धन में किस प्रकार का ऊतक लेते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमानेंट ऊतक लेते हैं। 77 नंबर प्रश्न है, जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है किसके कारण? तो इनमें से सभी के कारण होती है। 78 नंबर पर प्रश्न है, मेंडल का प्रथम नियम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृथक्करण का नियम। 79 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आहार का उपयोग किया जाता है, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर इसका मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चिपको आंदोलन किस स्थान पर हुआ था? देखिए साइंस में सोशल साइंस का क्वेश्चन दे दिया है, तो राजस्थान में गढ़वाल के रैनी गांव में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भौतिक फिजिक्स का लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है, जो कि आप सभी लोगों का 1 से 8 तक प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से मात्र आपको 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। देखिए यहाँ पर ये सारा का सारा क्वेश्चन दिया गया है, फिर केमिस्ट्री का है, दीर्घ उत्तरीय, फिर बायो का है। इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता देते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 1 नंबर में प्रश्न है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? हजामती दर्पण का कहने का मतलब है अवतल दर्पण। देखिए यहाँ पर पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता है, क्यों? दृष्टि दोष क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध और विभवांतर के मात्रक को लिखें। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त का अंगूठन नियम लिखें। फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखें। फिर यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा 9 से 10 तक, यानी कि 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए, उत्तर लेंस में सिद्ध करें कि यहाँ पर सूत्र दिया गया जहाँ यू भी और एफ का विशिष्ट मान है। ओम के नियम को लिखें। इसके सत्यापन के लिए प्रयोग का वर्णन करें। फिर देखिए यहाँ पर
रसायन शास्त्र में आ चुका है। यही सब क्वेश्चन आपको इसका PDF अगर डाउनलोड करना है तो PDF डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाना है। इसका PDF भी आप सभी लोगों को वहीं पर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा सारा का सारा क्वेश्चन। बहुत बार, हर बार ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा।